आज की वीडियो हमारी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर पूरी फोकस्ड है और आज मैं आपको वन शॉट कराने वाला हूं फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के लिए। सबसे पहले फिजियोलॉजी वर्ड के मीनिंग के साथ दोस्तों, फिजियोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फिजियो और एक लॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियो जैसे कि नाम बता रहा है ये इंसान की फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। जो आउटर अपीयरेंस है किसी इंसान की बॉडी की, फिजिक है, उससे जो स्टडी रिलेट करके चलती है दोस्तों, जो इंसान के फिजिक को स्टडी करती है। अब यहाँ पे इंसान हमारा स्पोर्ट्स पर्सन होगा क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। बेसिकली हम लोग फिजियोलॉजी को स्पोर्ट्स की रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन की फिजिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। डेफिनेशन में लिखा गया है द वर्ड फिजियोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फिजियो एंड लॉजी। फिजियो मीन्स फिजिक while लॉजी मीन्स स्टडी, द ब्रांच ऑफ स्टडीज विच डील्स विद फिजिक ऑफ अ पर्सन, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन है दोस्तों, स्पोर्ट्स मैन है, उसकी फिजिक के बारे में पढ़ना है। इसी को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं फिजियोलॉजी। उम्मीद करता हूं आपको मीनिंग क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका। चलिए उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की। फिजियोलॉजिकल फैक्टर दोस्तों हमारे पास या किसी स्पोर्ट्स पर्सन के 4 फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनके नाम है दोस्तों स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। 4 हमारे मेन कंपोनेंट है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। इन चारों को हम लोग चेक करते हैं, ये चारों के ऊपर हम लोग दाव लगाते हैं। 4 हमारे मेन कंपोनेंट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के। सबसे पहला स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन गिवन है आपको, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू प्रोड्यूस फोर्स इन अ सिंगल एफर्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रेंथ का मतलब एक सिंगल एफर्ट में आप कितना फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक सिंगल एफर्ट में आप कितना फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग स्ट्रेंथ कह के चलते हैं। दूसरा स्पीड, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म सिमिलर मूवमेंट कंसिस्टेंटली एट अ फास्टर रेट विदाउट बीइंग टायर्ड। किसी एक ही मूवमेंट को बार बार करना बिना थके और सेम स्पीड पे मेंटेन करना दोस्तों, यही हमारी स्पीड है। जैसे पंचिंग करना बॉक्सिंग के अंदर और सेम कंसिस्टेंसी के साथ पंचिंग करना, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तीसरी हमारी एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मींस परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी फैटीग। थकने के बावजूद या बिना थके किसी काम को बार बार करते रहना दोस्तों, वही एंड्योरेंस है। ध्यान रख के चलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ डूइंग फ्लेक्सिबल और इजिली बेंट और शेप्ड। अपनी बॉडी को शेप करना या फिर किसी भी चीज में बेंट अप कर लेना बहुत आसानी से, उसी को दोस्तों हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कह के चलते हैं। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन करके चलेंगे। अगला हमारे पास फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। इसके हमारे पास हमारे 4 फैक्टर है दोस्तों, बड़े सिंपल से फैक्टर है। पहला एज। एज के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, सबको पता है यार। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है। दूसरा हमारा जेंडर। इसमें भी बड़ा सिंपल सा बात है दोस्तों कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स में। ये मेंशन करा गया यहाँ पर कि फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा प्रीवियस इंजरीज। अगर कोई इंसान किसी स्पोर्ट इंजरी से पहले से ही पीड़ित है या पहले को स्पोर्ट इंजरी हो रखी है तो उस इंसान की उस पर्टिकुलर पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, फॉर श्योर, डेफिनेटली हो जाएगी। ये आप लोग जानते हैं, जैसे क्रिकेट में भी कई बार बॉलर्स को इंजरी हो जाती है, उसके बाद वो रिकवर करके आते हैं तो वो उसी पेस से मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो उसी पेस को दोबारा मेंटेन करते हैं तो। और लास्ट दोस्तों मस्कुलर फैटीग। इट इज ऑल्सो अफेक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी। अ फ्रेश मसल इज मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू फैटीग वन। ऑब्वियसली बात है, एक फ्रेश मसल है एक फैटीग, मतलब जो थका हुआ मसल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खराब है और जो बिल्कुल फ्रेश है, जो अभी अभी तरोताज़ा है एकदम, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इंसान जो बिल्कुल अभी फ्रेश है एकदम पूरा वेल ट्रेन्ड, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और जो इंसान थक चुका है कोई भी काम करते करते उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी को टोन अप करने में हेल्प करता है, हमारे मसल्स बिल्डअप करता है, हमारी ट्राइसेप, हमारे बाइसेप्स, इन सब चीज़ों को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, हमारे एप्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है दोस्तों। इसी सिस्टम को हम लोग मस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर लेवल ऑफ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अगर एक इंसान बहुत अच्छे से मस्कुलर ट्रेनिंग करके चल रहा है या मस्कुलर सिस्टम को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, कंट्रोल एक्सेस फैट। बॉडी में एक्सेस फैट नहीं रहेगा। फैट गया, एप्स में कन्वर्ट हो सकता है विद प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग दोस्तों। लिखा गया है बाय डूइंग मस्कुलर एक्सरसाइज रेगुलर
we are able to control the excess fat of the body and able to burn the calories taken from the food. एक्सरसाइज करेंगे तो जितनी भी कैलोरीज हुई हैं वो सारी के सारी फैट में कन्वर्ट नहीं होगी और बॉडी के अंदर जितना फैट है उसको भी बर्न अप करा जा सकता है अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करके चलते हैं तो दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर पोस्चर। ओहो क्या बात है, अगर आप एक्सरसाइज करके चलते हैं तो आपका पोस्चर एकदम एक्यूरेट होने वाला है और आप भी कहेंगे वाह यार क्या पर्सनैलिटी है, क्योंकि पर्सनैलिटी के लिए पोस्चर का करेक्ट होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है स्पोर्ट्स इंजरीज। दोस्तों स्पोर्ट इंजरीज को हम दो हिस्सों में बांट के चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की। क्या लिखा गया है, इट इज द मोस्ट कॉमन इंजरी इन स्पोर्ट्स, दीज इंजरीज आर ओवर स्किन, और स्किन के ऊपर होती है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। और इसमें मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, नर्व्स, फाइब्रस टिश्यूज, इन सब के ऊपर हार्म आता ही आता है। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ गया जिसका नाम है एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। एब्रेशन का मतलब है जब किसी ऑब्जेक्ट से मैं टकराता हूं, ठीक है, और मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि बहुत ज्यादा बोन के करीब है उस पर एक तरीके से थोड़ी सी कह सकते हैं वो रगड़ में आ जाता है या वो रगड़ा जाता है किसी भी उस पर, तो जो रबिंग ऑफ बॉडी रहेगा या रबिंग ऑफ स्किन रहेगा दोस्तों उसको एब्रेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो रबिंग और स्क्रबिंग हो जाती है स्किन पे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो या जो रेसिस्टेंस कह लो, जो ऑब्जेक्ट और हमारे बॉडी के बीच में रहा रेसिस्टेंस, उसकी वजह से जो रबिंग एंड स्क्रबिंग हो जाएगी स्किन की दोस्तों, उसी को हम लोग एब्रेशन का नाम लेके चलते हैं। लिखा गया इट इज अ स्किन इंजरी विच अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन विद सर्टेन इक्विपमेंट ओवर द एरिया वेयर बोन इज वेरी क्लोज टू द स्किन। ऐसे एरियाज पे दोस्तों ये ज्यादा रहते हैं जहां पर बोन बहुत ज्यादा क्लोज होती है स्किन के, जैसे हमारे यहाँ पर, ठीक है, नीज पर या हमारे जो भी एंकल्स वगैरह, इन सारी चीजों में बोन बहुत ज्यादा क्लोज रहती है स्किन के, ऐसे एरियाज में ये ज्यादा रहता है। ठीक है, तो स्क्रबिंग और रबिंग होती है स्किन पे, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आगे लिखा गया दिस इंजरी ऑकर्स ड्यू टू रबिंग एंड स्क्रबिंग ऑफ स्किन, इट कॉज सीवियर पेन एंड ब्लीडिंग। कभी कभार ब्लीडिंग भी हो जाती है। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन इन स्पोर्ट लाइक वॉलीबॉल, क्रिकेट में ज्यादातर हो जाती है दोस्तों। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जब हम हिट करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट से हम अपने आप को हिट कर लेते हैं या कोई ऑब्जेक्ट हमें हिट कर देता है तो कुछ टाइम के लिए जो नील पड़ जाता है, कोई भी बहुत तेज ऑब्जेक्ट के लगने पर, ठीक है, जो नील पड़ जाता है उसको दोस्तों हम लोग कॉन्ट्यूशन का नाम देके चलते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब है किसी एक जगह जहां ऑलरेडी फ्रैक्चर हो रखा है, जब मैं उस जगह को ठीक होने के बावजूद भी पूरा उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करूंगा तो दोस्तों जो फ्रैक्चर दोबारा होगा उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाएगा। इट इज अ फ्रैक्चर कॉज बाय रिपीटेड स्ट्रेस ओवर टाइम। किसी चीज पे बार बार स्ट्रेस डाल के जो फ्रैक्चर होगा दोस्तों उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर का नाम दिया जाता है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास जिसका नाम है ग्रीन स्टिक और हेयरलाइन फ्रैक्चर। ये बच्चों में बहुत कॉमन है। ठीक है, इसमें एक तरीके से तरेड़ या फिर हम उसे कह सकते हैं कि दरार आना, ठीक है, हल्की सी दरार आ जाती है, हेयर लाइन कहते हैं उसको, तो डैट इज बच्चों में ज़्यादा रहता है इसमें, क्योंकि उनकी बोन जो है वो बहुत ईजिली बेंट हो सकती है, तो वो हल्की सी कभी कभार लाइन आ जाती है, उसको ग्रीन स्टिक या हेयर लाइन फ्रैक्चर कहा जाता है। 3 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों फर्स्ट एड के, जिनमें पहला पॉइंट है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म, और तीसरा प्रमोट रिकवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस काफी ज्यादा है। सबसे पहले प्रिजर्व लाइफ, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एम, सबसे पहला और सबसे मेन एम जो फर्स्ट एड का है दोस्तों वो है लाइफ को सेव करना और थ्रेट को मिनिमाइज करना डेथ के। मतलब कुछ भी करो, इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है, दिस इंक्लूड्स एंश्योरिंग दैट द पर्सन इज ब्रीथिंग, भाई ब्रीथिंग प्रॉपर चल रही है इंश्योर करके चलो, और एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक के चलो अगर हो रही है तो। दूसरा प्रिवेंट फर्दर हार्म, द पर्सन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड शुड एंश्योर दैट द विक्टिम पेशेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द कॉज ऑफ इंजरी। जो भी इंजरी का कॉज था, चाहे वो जलने की वजह से था, एक्सीडेंट है, कुछ भी था, वहां से उसको थोड़ा दूर ले आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी ताकि फर्दर हार्म ना हो पाए उसका। विक्टिम शुड बी ट्रीटेड बिफोर गेटिंग द कंडीशन वर्स कंडीशन होने से पहले उसका कुछ ट्रीटमेंट जरूर कर लो भाई, मरने के लिए मत छोड़ो, कुछ ट्रीटमेंट कर दो। हाँ जी, वीडियो देख के मजा आया, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सारा का सारा। इतने अच्छी तरीके से नोट्स आपको डिस्प्ले करे गए हैं और इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है कि आपके माइंड में बहुत बढ़िया तरीके से पूरा चैप्टर समझ आ गया हो दोस्तों, जितना समझाया गया। ऐसे ही सारी वीडियोस फिजिकल एजुकेशन की दोस्तों हमारी ऐप पर अवेलेबल है। अभी जाइए, इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और 1-to-1 क्लासेस की ऐप को सर्च करिए, डाउनलोड करिए और अपने नंबर से रजिस्टर करिए जल्द से जल्द, और हमारे कोर्सेज का बहुत सारा फायदा आपको मिल सकता है। इतने कॉम्पिटिटिव रेट पर आपको ये सारे कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं दोस्तों, विथ नोट्स, विथ सैम्पल पेपर। आपको पता नहीं कितना कुछ मिल रहा है इतनी सी कीमत में,
तो इंतज़ार किसका कर रहे हो भाई? जल्दी जाओ, जल्दी डाउनलोड करो और जल्दी फ़ायदा उठाओ, क्योंकि फिजिकल के पेपर में 35 आउट ऑफ 35 आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए जल्द से जल्द, देर नहीं करनी बिल्कुल भी।